एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करने आई हूँ, लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करूंगी कि मेरा यहाँ किसी से भी जाति मतभेद नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर बातें हैं सही और गलत की। ठीक है, जैसे कि आप लोग हिंदू सनातनी हैं, सब बोलते हैं हम कट्टर हिंदू हैं और हम सनातनी हैं। तो जब हिंदू कट्टर है या फिर हिंदू सनातनी है, तो कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश भी किया करें, है ना। ये नहीं कि बस एकदम से कोई खबर आई और उसके ऊपर तांडव करना शुरू कर दिया। अब मैं यहाँ साधु संतों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे जो साधु संतों का ओहदा है वो बहुत बड़ा है। हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में भी साधु संतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, बहुत बड़े से बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम अगर रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारा मार्ग भी यही बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई भी साधु संतों से कोई भी बात अगर हो जाती है ना, किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती, गलत लग रही है, तो उस बात को आपस में सॉर्ट आउट कर लिया करें। बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आकर उन सब चीजों की धज्जियां ना उड़ाया करें, है ना। अब मैं बात कर रही हूँ अनुरुद्धाचार्य जी की, है ना, जो गुरु जी हैं अनुरुद्धाचार्य जी, जो कि आजकल काफी आप लोग समझ रहे हैं, है ना, काफी लाइफ में रहते हैं। तो उनकी मैं बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहूंगी, मान लो आप दो भाई बहन हैं, आपके दो भाई हैं, एक भाई बहुत समझदार है और एक भाई बहुत ही नालायक टाइप का है। क्या पेरेंट्स को उन दोनों भाइयों की चिंता नहीं होगी? तो जो समझदार है उसकी चिंता कम होगी, और जो थोड़ा सा नालायक है, जो कि बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, तो उसको हर रोज पेरेंट्स समझाने की कोशिश करता है। ठीक, अब बात आती है यहाँ सही और गलत की। कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ साधु संतों ने इतना तांडव करते हैं, इतना तांडव करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आकर उसके नाम को ऐसा उड़ाया जाता है, उसके नाम की पहचान की ऐसी धज्जियां उड़ाई जाती है। तो उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप साधु संत हैं, है ना, आपका जो नाम है बहुत ऊंचा है, साधु संत। इस नाम को गाली देना ही बहुत बड़ा पाप लगता है ना। तो आप लोग तो खुद साधु संत हैं, तो इन सब चीजों की आपस में चर्चा किया करें। प्लेटफॉर्म पर आकर उस चीज की धज्जियां मत उड़ाया करें, सनातनी की धज्जियां मत उड़ाया करो, हिंदू समाज की धज्जियां मत उड़ाया करो, है ना। खुद से आपस में सॉर्ट आउट किया करो। हो सकती है ये समय है ना, समय किसी का भी बदल सकता है, और किसी का भी समय बदला जा सकता है, और किसी का भी समय एकदम से बदलता है तो वो एकदम से गिरता भी है ना। तो मेरा कहना ये है, किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर भी सोचा करें कि हमसे ये गलती ना हो जाए। कोई भी इंसान गलती करना नहीं चाहता, ये सिर्फ ऊपर वाला है जो कि आपसे गलती कराता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तभी वार्तालाप किया करें, तभी परिचर्चा किया करो। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर आप किसी की भी धज्जियां अगर उड़ा रहे हैं तो अपने अंदर भी झांक के देखिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर अनुरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में चले गए थे तो क्या दिक्कत है? अब आप कहोगे कि अनुरुद्धाचार्य जी खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वहां गए क्यों, है ना। अगर सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो इन सब चीजों जो इतनी बड़े सारी चीजें बातें चल रही हैं, इन पर चर्चा करेगा कौन, है ना। तो गलत जगह भी जाना चाहिए उस इंसान को। सभी इंसानों की बात मैं नहीं कर रही, जो कि साधु संत हैं, जो कि हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा पद चिन्ह है। हम अगर रास्ते से भटक जाते हैं तो हमारे गुरु ही, हमारे ये साधु संत ही हमारा रास्ता हमें दिखाते हैं, है ना, सही रास्ते पर हमें लाते हैं। कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब ये लोग हमें मोटिवेट करते हैं तो हम अपने अपने लाइन पर आ जाते हैं। ठीक, अगर वहां पर गए
तो वहां रहने नहीं गए थे। उनको बार बार जब कॉल की गई तो उनको वहां गए तो उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई गलत इंसान है, बुरा इंसान है, बनाया तो भगवान ही नहीं, और आप लोग खुद उन लोगों को पसंद करते हैं, बताओ आप लोग खुद टाइम वेस्ट नहीं करते उन लोगों को देखने में? तो जब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, क्या गुरुजी वहां जाकर आशीर्वाद नहीं दे सकते? आप लोग भी तो आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ चीजें सबके सामने आ जाती है, कुछ चीजें सबसे पीछे रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई इंसान गलत होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं साफ हूं, है ना? अगर उनको आशीर्वाद दे दिया, गुरुजी वहां आशीर्वाद देने गए थे, तो क्या गलत किया जिसमें से इतना बड़ा तांडव मचा दिया, इतना बड़ा हल्ला मचा दिया कि वहां गए, और खुद साधु संत आते हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर और बातें चर्चा परिचर्चा करके जाते हैं। तो साधु संतों को इतनी सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। खुद साधु संत एक दूसरे की मजाक ना उड़ाया करे, जैसे कि पीछे अभी प्रदीप मिश्रा जी के लिए हुआ था। छोटी सी बात कही थी और बात का कितना बड़ा इशू बनाया गया, कितना बड़ा इशू बनाया गया। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी की आप महानता देखिएगा, है ना, कि उन्होंने माफी मांगी और राधा रानी जी के सामने माफी मांगी है और सबसे माफी मांगी। लेकिन ये बात कैमरे से पीछे भी रहकर हो सकती थी, ये बात पूरे बड़े प्लेटफॉर्म पर ना आकर भी पीछे रहकर भी हो सकती थी, क्योंकि सभी साधु समाज की एक बैठक होती है, एक कमेटी होती है, तो आपस में इन सब चीजों की सुलह कर लिया करें। दूसरी बात मैं बात कर रही थी यहाँ अनुरुद्धाचार्य जी की। अनुरुद्धाचार्य जी अगर गए, कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा लेके आए, लेके आना चाहिए था पैसा। जब गए हैं तो पैसा ना लाए, ये गलत बात थी। जब वहां गए पैसा लेकर आना चाहिए था। आप लोग खुद बताइएगा, क्या आप हर रोज 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं? अगर आपके घर में, ध्यान से सुनिएगा, मुझे प्लीज गाली देने से पहले, मुझे गलत बात कहने से पहले प्लीज शांत जगह पर बैठकर थोड़ा सा सोचिएगा, क्या आप हर रोज 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं? हर रोज। अब इन 10 लोगों को खाना खिलाने के लिए कितना खर्च आता है? खर्च की बात की, जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है उस खाने को बनाने के लिए। आप लोग खुद समझिएगा, आप खुद से सारी चीजों के बारे में समझिएगा। अनुरुद्धाचार्य जी वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोगों को हर रोज खाना खिलाते हैं, और कितने सारी वृद्ध माताएं हैं जिसमें से हम जैसे लोगों ने ही अपनी माँ को निकाल दिया है, और जिनका भरण पोषण कौन कर रहे हैं? अनुरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, गुरुकुल भी चल रहा है, उस गुरुकुल के जितने भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको भी भोजन दिया जाता है, उनको भी रहन सहन के लिए वहां सारी चीजों का खर्च जो है कौन उठा रहा है? अनुरुद्धाचार्य जी। तो इन सब चीजों में क्या पैसा नहीं लगता? लगता है ना। तो आप लोग देखिएगा, खुद देखिएगा, अनुरुद्धाचार्य जी अपने ऊपर कितना खर्च कर लेते होंगे। आप लोगों ने उनकी मेहनत नहीं देखी कि कितनी वो कथा वाचते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, कितना टाइम लगता है। क्या वो आपको टाइम नहीं दे रहे? क्या वो सब अपने लिए कर रहे हैं? है ना। बहुत सारे लोगों की शराब छूट गई है, बहुत सारे लोग जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, ट्रैक पर आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग जो सुधरे हैं, किनसे सुधरे हैं? अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से। मैं उन्हीं का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्हीं पर ही बार बार उंगली उठाई जा रही है, बोला जा रहा है वृंदावन से छोड़ा जा रहा है। छोटी सी बात है, छोटी सी बात। अगर चले गए वहां आशीर्वाद देने के लिए, सोच के देखिएगा, आशीर्वाद देने गए, अगर पैसा ले लिया तो पैसा क्यों लिया होगा? तुम जैसी माओ को जो तुमने वहां छोड़ रखा है, उनका भरण पोषण के लिए अगर ले लिया तो क्या गलत किया? इतना पैसा कमाते हैं वो लोग, इतना ले लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि कोई भी काम बिना पैसों के नहीं होता, है ना। आप लोग भी बिना फायदे के कोई भी काम नहीं करोगे। तो किसी को गलत कहने से पहले प्लीज उस चीज के बारे में सोचा करें। और खुद आप हिंदू समाज से अगर आ रहे हैं, हिंदू सनातनी हो,
और संतों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी वार्तालाप करने से पहले, कोई भी चर्चा परिचर्चा करने से पहले आपस में बात किया करो। किसी भी नाम की धज्जियां मत उठाया करो। अगर आप ही साधु संत आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे की पहचान को खराब करेंगे, तो हम जैसे आम जनता क्या सोचेंगे फिर? हम जैसे जो बिछड़े, अपने रास्ते से बिछड़ गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, है ना? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते ही चीजों को किया करें, है ना, सभी से। और हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, किसी को कोई भी बात अगर गलत लगी है तो सॉरी उसके लिए, लेकिन मेरे मानने में अनुराचार्य जी ने गलत नहीं किया। अगर वो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पैसे के लिए गए हैं, तो अच्छा किया, जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आशीर्वाद कौन देगा? वो भी तो भगवान के जन्मे हुए हैं, उन्हें भी तो भगवान ने भेजा है ना? वो भी तो आशीर्वाद के लायक है। उनका प्रोफेशन वो है, हमारा प्रोफेशन ये है ना? सबको जैसा भगवान ने जिस तरह का काम सौंपा है वो कर रहा है ना? सुधरना ना सुधरना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अनुरुचार्य जी गए, पैसों के लिए गए, तो जाना चाहिए, है ना? आशीर्वाद दिया, देना चाहिए। ऐसी जगह जा रहे हैं तो ऐसी जगह और कौन जाएगा? पैसा बहुत खर्च होता है। 30,000 लोगों को हर रोज खाना खिलाकर आप लोग खुद देखिएगा कितना खर्च आता है, कितना पैसा वहां लगता है। उन वृद्ध माताओं के लिए रहन सहन, खाना पीना, दवाइयाँ क्या फ्री में आएंगी? है ना? सब चीजों के लिए पैसा लगता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, सभी से सॉरी, किसी को भी मेरी बात अगर बुरी लगी। थैंक यू गाइस।